नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं ईरान, पाकिस्तान, भारत, मोदी, ट्रम्प, ये सब जो सब्जेक्ट है वो इकट्ठा करके बात करूंगा, क्योंकि इनमें एक दूसरे से कोई रिश्ता है। अगर वो रिश्ता हम या उसकी कनेक्टिविटी हम ढूंढ नहीं पाएंगे तो जो खबरें चल रही उसमें हम मशगूल हो जाएंगे। अब देखिए, बात ये हुआ था, शुरुआत कहां से हुई थी कि कनाडा में G7 का एक समिट होने जा रहा है, और उसमें मोदी जी को इनवाइट तक नहीं किया। मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित तक नहीं किया। इस पर चर्चा चल रही थी, और जो मोदी के विरोधक है वो जोर शोर से ये मामला उठा रहे थे, देखो मोदी की क्या दुनिया में इज्जत है। इसके पहले भारत को आमंत्रण मिलता था, लेकिन आज कोई भारत को पूछता नहीं है। और उसी वक्त एक खबर और आई कि पाकिस्तान के जो सिपह सालार है, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर, जो आप खुद को फील्ड मार्शल बुलवाते हैं, उनको अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने खास जो मिलिट्री परेड है उसके लिए बुलाया है, व्हाइट हाउस में खाना खाने के लिए बुलाया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दोनों खबरें बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि जब मोदी जी जम्मू कश्मीर में जो रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज बना है उसका उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त ट्रम्प, कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री है कार्नी, उन्होंने मोदी को फोन किया और बोला आपको G20 में आना चाहिए। मतलब साफ था कि मोदी को बुलाया गया और आमंत्रण डायरेक्टली और पर्सनली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। और जब ये बात मोदी जी ने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट में बता दी, तो चेहरे देखने लायक बन गए थे पाकिस्तानियों के और भारत में कांग्रेस और लिबरल लोगों के, क्योंकि ये तो खुश थे। भारत की बेइज्जती होती है तो ये लोग खुश होते हैं। हाँ, भारत के साथ साथ मोदी की बेइज्जती होनी चाहिए, और मोदी की बेइज्जती होना ही भारत की बेइज्जती हो, फिर भी ये खुश होते हैं, क्योंकि ये मोदी के दुश्मन बन गए, और भारत मोदी के लिए ये भारत के भी दुश्मन बन गए। तो ठीक है, ये बात तो हो गई। लेकिन बहुत जल्दी एक खबर सामने आई कि एक तरफ कनाडा के अध्यक्ष ने खुद, कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद मोदी को फोन करके उसका आमंत्रण दे दिया, और मोदी जी जाने वाले हैं ऐसा मोदी जी ने भी बता दिया। उसी वक्त एक खबर और आई कि जो खबरें फैलाई गई है वो अफवाह है कि पाकिस्तान के सिपह सालार चीफ ऑफ स्टाफ सेनापति आसिफ मुनीर को किसी ने किसी परेड का मेहमान बन के बुलाया नहीं है। यानी कि मोदी का अपमान करके पाकिस्तान का सम्मान किया गया। ये खबर कितनी बोगस और बोगस नैरेटिव था उसकी हमें पता मिलता है। तो बात अब ये है कि मुनीर तो पहुंच गया। अब जो जो पाकिस्तानी मीडिया उछाल उछाल कर मुनीर के गुणगान कर रहा था, अब वही मुनीर को गाली दे रहा है कि मुनीर के कारण पाकिस्तान की दुनिया भर बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई। बात यहां आकर खत्म नहीं होती। मुनीर तो बड़े रुबाब में था और पहुंच गया, लेकिन मोदी जी सीधे सीधे G7 में नहीं गए। हाँ, उसके बीच आपको याद होगा कि ये खलिस्तानी कोई पन्नू वगैरह है, उसने भी धमकी दी कि मोदी की लाइफ डेंजर में है, कनाडा में आएंगे तो। इसका कारण साफ था कि इसके पहले कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान, कनाडा में बने एक खलिस्तानी पार्टी की मदद से प्रधानमंत्री बने थे, और इसलिए उन्होंने बीजे मोदी को और भारत सरकार को किसी एक मर्डर के लिए चार्ज किया। तो मोदी ने सीधे सीधे
आंखें नहीं दिखाई, कनाडा से भारत के संबंध ही डावाडोल कर दे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जस्टिन ट्रूडो, जो उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, फिर से चुनाव हो गए और मोदी ने एक शब्द भी ना बोलते हुए कनाडा में तख्ता पलट करके दिखा दिया। और जो नए प्रधानमंत्री बने वो तो साफ है, उनको मालूम है कि मोदी से पंगा लेना गलत है। तो जब ये खबरें फैलने लगी कि कनाडा मेजबान है G7 का और मोदी को बुलाया नहीं गया, वो डर गए। उन्होंने डायरेक्टली पहले फोन किया मोदी जी को, फोन किया। बाकी कागजी आमंत्रण तो बाद में आते रहे, इनविटेशन, लेकिन पहले उन्होंने फोन किया और मोदी से कंफर्म कर लिया कि आप आ रहे हो। मोदी जी ने कहा बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और उस वक्त यानी 2 महीने के बाद मोदी जी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री होने के लिए। करनी अभी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन मोदी जी जिस ढंग से पॉलिटिक्स करते हैं, वो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। मारते ज्यादा है और बोलते कम है। और ये जो समझेगा वही मोदी से डील कर पाएगा। और ये अगर ट्रम्प भी नहीं कर पाए तो ट्रम्प को भी मार खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। और अभी आगे वही बात हो गई, क्योंकि मुनीर तो खुशी से पहुंच गया, लेकिन मुनीर अमेरिका में पहुंचते पहुंचते पूरे अमेरिका और कनाडा में फैले हुए जो पाकिस्तानी एनआर क्या बोलते हैं उनको, अनिवासी पाकिस्तानी है, वो दूर दूर से 12, 14, 18 घंटे प्रवास करके वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए, जहां आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल जाने वाला था, और उसके खिलाफ निदर्शन करने के लिए, उसको गाली देने के लिए कनाडा और पूरी अमेरिका में फैले हुए जो कुछ 4-5 हजार पाकिस्तानी है, वो अपने खर्चे से वॉशिंगटन डीसी में पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए? आसिफ मुनीर को गाली देने के लिए। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जिसका गुणगान पाकिस्तानी मीडिया कर रहा था, जिसका गुणगान भारत के लिबरल कर रहे थे, भारत की कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसी के खिलाफ उसी के पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका में निदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। अब अगली बात सुनो, ये सब हो रहा था, इतने में ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया और G7 के लिए कनाडा पहुंचे हुए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अध्यक्ष, एक दिन में ही वहां से निकलकर वापस अमेरिका पहुंच गए। वो पूरी समिट के लिए रुके ही नहीं, क्योंकि क्यों निकले? हाँ, खबर अपनी तरीके से पेश की जाती है, अपना अपना नैरेटिव हर खबर में लगता है। तो पाकिस्तान में कहा गया कि मुनीर को बुलाया इसलिए गए हैं, दूसरा कोई बोल रहा है कि ईरान पर हमला हो गया तो बात गड़बड़ा जा रही है, इसलिए भागे भागे दौड़े दौड़े डोनाल्ड ट्रंप वापस वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। खबरें तो अलग अलग है, लेकिन एक बात सच है, कितने भी अपमानित हो आसिफ मुनीर वॉशिंगटन डीसी में अपने ही लोगों से जूते खाकर भी रुके रहे, क्योंकि उनको व्हाइट हाउस में डिनर करना था। और वहां कई जो तहखाना है, अंडरग्राउंड जगह, व्हाइट हाउस में जगह है, वहां इसको मुनीर को खाना दिया जाएगा, ये भी खबरें आ गई। लेकिन बात एक समझनी चाहिए कि मोदी कनाडा पहुंचने के पहले ही अगर ट्रंप वहां से निकल गए तो बाद में वही ट्रंप नरेंद्र मोदी को कनाडा में पहुंचने के बाद फोन क्यों करते हैं? मोदी कनाडा में थे और कनाडा में G7 के समिट छोड़कर वापस गए। ट्रंप कनाडा में रुके हुए या सम्मिलित हुए, मोदी को फोन करते हैं और 35 मिनट उनकी बात चलती है, और साफ साफ मोदी जी बोलते कि आपकी मदद हमें नहीं चाहिए,
जो कुछ पहलगाम के बाद हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, उसके बाद आपकी मदद की भारत को जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान का मामला जो है वो दोनों देश आपस में सुलझा सकते हैं, और बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर होगी और कश्मीर पर होगी, ना कि और किसी बात पर होगी। तो सीधे सीधे कान पकड़कर ट्रंप को सुनवाया मोदी ने। अब एक बात और जरूरी है कि आप आ जाओ, बातें तो करते हैं, जो बात आपको करनी है वो करेंगे, ये भी ट्रंप मनवाता रहा मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने माना नहीं। G7 के लिए कनाडा पहुंचे नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि वापस भारत जाने के पहले वो अमेरिका नहीं आ रहे, क्योंकि उनके अपने अपने कार्यक्रम प्रोग्राम तय है। और ये प्रोग्राम क्या थे आपको मालूम है? कनाडा जाने से पहले मोदी जी साइप्रस नाम के देश में गए थे, जिसका आधा हिस्सा तुर्की ने जबरन कब्जा करके रखा है। और इसलिए अगर कश्मीर पर तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है तो तुर्की की जो दुखरी नस है, दुखदी नस है साइप्रस, वहां मोदी जी पहुंच गए। अब उसके बाद वापस आते वक्त अमेरिका जाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और वो वापस आते आते क्रोएशिया में, यूरोप की क्रोएशिया नाम के एक छोटे देश में रुके। वहां गायत्री मंत्र से उच्चारण से मोदी जी का बड़ा भारी स्वागत किया गया। अब ये राजनीति अलग अलग घटनाएं, लेकिन अगर हम समझना चाहे तो समझ सकते। क्रोएशिया इतना बड़ा देश नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट देश नहीं है, या साइप्रस भी इतना बड़ा देश नहीं था कि जहां भारत जैसे बड़े खंडप्राय देश के प्रधानमंत्री ने जाकर रुकना और उनकी जो मेहमान नवाजी है लेना। लेकिन उसके पीछे राजनीति है, उसके पीछे राजनीति है। एक में तो तुर्की को उसकी औकात दिखाना था, और दूसरी बात ये थी कि अमेरिका जाना नहीं है, इसीलिए क्रोएशिया का प्रोग्राम बनाया गया। और इतनी कौन सी बड़ी बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को आग्रह कर रहे थे कि जाते जाते कुछ समय के लिए अमेरिका आ जाओ, इतने नजदीक पड़ोसी देश में कनाडा में आए हो तो वापस आ जाओ, यहाँ दो कुछ घंटे कुछ समय बातें करेंगे। लेकिन मोदी ने साफ इनकार किया, क्योंकि जो दाव ट्रंप ने मुनीर के साथ खेला है, पाकिस्तान के साथ खेला है, वही दाव भारत के साथ नहीं हो सकता। यही तो मोदी जी को जताना था। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जहां रुका है वॉशिंगटन डीसी में जाकर, वो वहां ही है, दूसरा कुछ काम उसके पास नहीं है। बस प्रतीक्षा करो, वेटिंग करो, इंतजार करो कि अमेरिका का शहंशाह डोनाल्ड ट्रंप हमें कब आमंत्रित करता है, कब बुलाता है, कब हमारी बात सुनता है। इसके वेटिंग में, प्रतीक्षा में, इंतजार में मुनीर बैठा है। 3-4 दिन हो गए। तो बिल्कुल उसके सामने या उसके साथ मोदी जी को बिठाकर मैंने 2 देशों में सुलह कर दी, ये दिखाने का दांव ट्रंप खेल रहे थे। लेकिन मोदी उनसे भी चालाक है। उस दाव का पेच जो है वो मोदी जी जानते थे, मोदी की टीम जानती थी। और इसलिए कनाडा से अमेरिका जाने के बजाय मोदी जी ने क्रोएशिया जाना पसंद किया। बात सीधी है, बात बिल्कुल सीधी है। ट्रंप ने मुनीर को उल्लू बनाया, लेकिन 35 मिनट फोन पर बात करके मोदी जी ने ट्रंप को उल्लू बनाया। जो ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया के बड़े सबसे बड़े नेताओं को सामने बिठाकर क्रेडिट लेना चाहते थे, उस पर मोदी जी ने पानी फेर दिया कि मैं अमेरिका नहीं आ रहा हूं। और पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता करने की किसी की जरूरत हमें नहीं है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ बात है पाकिस्तान के साथ होगी,
तो बात साफ है। मुनीर को इसलिए बुलाया गया था कि जो ट्रंप बना मजाक बन गए कि भारत पाकिस्तान में मैंने युद्ध विराम किया, ये बोलकर ट्रंप जहां फंस गए उस पचड़े से उनको बाहर निकलना था। और इसीलिए उन्होंने G7 से निकलकर, जल्दी निकलकर वापस वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। और वॉशिंगटन डीसी जाने के बाद मोदी को बुला रहे, क्योंकि मुनीर और मोदी को सामने बिठाकर मैंने सुलह कर दी। यही तो ट्रम्प को भाव खाना था, दुनिया को दिखाना था। देखो, इंडिया और पाकिस्तान में सुलह अगर हो गई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ये दिखाना था। बातें क्या हुई वो तो सामने नहीं आती, लेकिन अगर दो नेता आमने सामने हो जाते हैं, मुनीर और मोदी आमने सामने हो जाते हैं, और अगर जगह घर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का होता है, अमेरिकन अध्यक्ष का होता है, तो विजुअल एक पैदा हो जाता है, दिखावा एक तैयार हो जाता है कि ट्रंप ने मुनीर और मोदी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यही विजुअल पैदा ना हो, ये ऑप्टिक्स पैदा ना हो, ये दिखावा पैदा ना हो या निर्माण ना हो, इसीलिए मोदी ने साफ साफ कर दिया कि वो अमेरिका नहीं आ रहे हैं। कनाडा से सीधे वापस अपनी मायभूमि भारत लौट रहे हैं। और जाते जाते एक क्रोएशिया का प्रोग्राम है, और क्रोएशिया का प्रोग्राम पहले से तय था, और इसीलिए वॉशिंगटन डीसी कुछ घंटों के लिए भी आना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ये मोदी ने बता दिया। लेकिन बात तो साफ थी, जिस ट्रंप ने मुनीर को उल्लू बनाया था, उस ट्रंप को मोदी जी ने क्रोएशिया का दाव खेलकर उल्लू बना दिया। देखो, मोदी जी एक, हम जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिक्स में, बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में जाकर सयाने नहीं हुए। मोदी एक रास्ते का कार्यकर्ता है, आरएसएस का एक स्वयंसेवक है, जो जिंदगी अपने अनुभव से सीखता है और विचार अपने संगठन से लेता है। आदर्श वहां से उठाता है जहां से भारतीय संस्कृति शुरू होती है। तो भगवत गीता या हमारे दशावतार, यही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं, और उस गुरु के चेले हैं नरेंद्र मोदी। तो उनके साथ गेम खेलना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ गेम खेलना होता है, और वो बात उतनी आसान नहीं है। यही मोदी जी ने ट्रंप को दिखा दिया और सिखा भी दिया कि तुम मुनीर को आसानी से उल्लू बना सकते हो, तुम शाहबाज शरीफ से या नवाज शरीफ से कोई भी गेम खेल सकते हो, तुम शी जिनपिंग से या और किसी से, ईरान से कोई भी गेम खेल सकते हो। डोंट मेस विथ इंडियंस, भारतीयों से खिलवाड़ मत करो। हम गुस्से में होते नहीं, हमको गुस्सा जल्दी आता नहीं, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यही मोदी जी ने अपने कृति से, अपनी एक्शन से ट्रंप को समझा दिया कि भैया, पाकिस्तानियों को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, भिखारियों को कुछ लालच दिखा दो, वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे, किलोमीटर में दौड़कर आ जाएंगे, हवाई जहाज से उड़कर आ जाएंगे, क्योंकि वो भिखारी है। भारत भिखारी देश नहीं है, अभिमानी देश है, और इसलिए भारत को ललचाना इतना आसान नहीं है, और उल्लू बनाना तो मुश्किल है। तो मोदी जी ने मुनीर को उल्लू बनाने वाले ट्रंप को ही उल्लू बना दिया। इसलिए ये अलग अलग घटनाएं जो है वो साथ जोड़कर हमें समझनी चाहिए। अगर समझोगे तो पता चलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और कोई है तो क्यों नामुमकिन है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।